युद्ध का आज 21वां दिन है, लेकिन इस बीच रूस की सेना का क्या दावा है ये हम आपको बताते हैं। खतरनाक हथियार जब्त करने का दावा किया गया है, यानी यूक्रेन पर ये आरोप लग रहा है कि यूक्रेन खतरनाक हथियार का इस्तेमाल कर रहा है। रूस की सेना का इस वक्त बड़ा दावा, यानी युद्ध के मैदान में साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल हो रहा है दोनों ही के तरफ से, चाहे वो रूस हो या फिर यूक्रेन। ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये रूसी सेना ने वीडियो जारी किया है और इन हथियारों के बारे में बताया है कि ये बहुत ही खतरनाक है और ये रूस को पता भी चल जाएगा कुछ देर में। ऐसी भी खबरें निकलकर सामने आएगी कि ये कहां का निर्मित हथियार है, क्योंकि ये पूरा डिटेल इस पे लिखा हुआ होगा और उसके बाद ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि ऐसे हथियार कौन मुहैया करा रहा है यूक्रेन को। पर उसने जवाब दिया। वहां की मीडिया की ओर से एक ट्वीट में चीन के रक्षा मंत्री का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने अमेरिका से दो टूक कहा कि वो रूस के चक्कर में चीन के अधिकारों को नुकसान न पहुंचाए। चीन ने अमेरिका को महामारी से टूट चुकी दुनिया की अर्थव्यवस्था का भी हवाला दिया। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने एक दिन पहले दावा किया था कि पुतिन ने जिनपिंग से हथियार और आर्थिक मदद मांगी है और कहा था कि यूक्रेन में रूस की सेना की हालत खराब हो रही है। यही नहीं, अमेरिका की मीडिया ने दावा किया कि रूस ने चीन से अपनी सेना के लिए 5 चीजें मांगी, जिनमें जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल शामिल है। दावा किया गया कि इसके अलावा रूस ने चीन से ड्रोन और खुफिया विभाग का सामान भी मांगा है। अमेरिका का कहना है कि रूस ने चीन से अपनी सेना के लिए बख्तरबंद गाड़ियों और रेडी टू ईट फूड की भी डिमांड की है। उधर अमेरिका के बाद अब ब्रिटेन ने भी आशंका जताई कि रूस जल्द से जल्द जंग जीतने के लिए यूक्रेन पर केमिकल या जैविक हथियारों से हमला कर सकता है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने एक खुफिया इनपुट के आधार पर ट्विटर पर यह सनसनीखेज दावा किया और लिखा कि रूस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन चलाकर यूक्रेन पर केमिकल या फिर जैविक हथियारों से हमला बोल सकता है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में कोई देश जानबूझकर अपनी ही संपत्ति या लोगों को नुकसान पहुंचाता है और फिर उसका आरोप अपने दुश्मन पर लगा देता है। इससे उस देश को अपने दुश्मन पर हमला करने का मौका मिल जाता है। ब्रिटेन का दावा है कि रूस भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तहत खुद पर नकली हमला कर सकता है, या यह भी हो सकता है कि वो एक साजिश के तहत केमिकल हथियारों की बरामदगी दिखाए, फिर उसका ठीकरा यूक्रेन पर फोड़ दे और इस बहाने से खुद ही यूक्रेन पर केमिकल या जैविक हथियार चला दे। हालांकि अपने दावे को सही ठहराने के लिए ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने कोई सबूत पेश नहीं किया, लेकिन रूस यूक्रेन की इस जंग में दावे और आरोप एक तरफा ही नहीं है, वो दूसरी तरफ से भी जारी। रूस भी आरोप लगा चुका है कि यूक्रेन अमेरिका की फंडिंग लेकर अपने यहां जैविक हथियार बना रहा है। इन आरोपों को तब और दम मिल गया जब अमेरिका की पूर्व सांसद तुलसी गैबर्ड ने यूक्रेन में अमेरिका के पैसों से चलाई जा रही करीब 2 दर्जन बायोलैब के खतरे में होने का दावा किया, जिसके लिए उन्होंने ट्विटर पर अपना एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो ये दावा करती नजर आईं कि यूक्रेन में अमेरिका की फंडिंग से चलने वाली 25 से 30 बायोलैब हैं, जिन पर अगर जरा सी भी आंच आई तो उनमें मौजूद जानलेवा कीटाणु पूरी दुनिया में फैल जाएंगे और कोरोना जैसी दूसरी महामारियां कहर मचा देंगी। These labs need to be shut down immediately, and the pathogens that they hold need to be destroyed. इसी बीच रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी स्पुतनिक ने भी अपने एक राजनयिक के हवाले से खबर छाप दी कि यूक्रेन की बायोलैब सिर्फ रूस ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप के लिए खतरा है। हालांकि तुलसी गैबर्ड ने यह साफ भी कर दिया कि नाम भले ही मिलते जुलते हों, लेकिन बायोलैब का बायोलॉजिकल वेपन यानी जैविक हथियारों से कोई लेना देना नहीं, बल्कि बायोलैब में खतरनाक वायरस और बैक्टीरिया पर वैक्सीन जैसी चीजें बनाने के लिए रिसर्च होती है। वहीं पूर्वी यूक्रेन के वोल्नोकोवा शहर में रूसी सैनिकों ने रिहायशी इलाकों पर भारी बमबारी कर जीत का जश्न मनाया। रूस ने पिछले हफ्ते अपने समर्थन वाले अलगाववादियों की मदद से इस शहर पर कब्जे का दावा किया था और वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक टैंक रिहायशी इमारतों को निशाना बनाकर गोलों की बरसात करता दिखाई दिया। इस भीषण बमबारी से पूरा इलाका थर्रा उठा और वहां चारों ओर धुआं फैल गया।
सुनसान सड़क पर फर्राटा भर रहे इस टैंक पर बने जेड साइन से उसके रूसी सेना के होने का अंदाजा लगाया गया और काफी देर तक उसके जरिए रिहायशी इमारतों पर गोले दागने का सिलसिला जारी रहा। यही नहीं, इस बमबारी को कैमरे में रिकॉर्ड करने के दौरान एक सैनिक धमाकों पर ठहाके लगाता भी दिखाई दिया। रूस अब यूक्रेन को मात देने के लिए सीरिया के लड़ाकों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने जा रहा है। सीरिया पर काम करने वाली ब्रिटेन की एक संस्था द सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक करीब 40,000 सीरियाई लड़ाकों ने रूस की तरफ से यूक्रेन में लड़ने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया, जिन्हें रूस $11,000 यानी भारतीय रुपयों में $1,100 यानी भारतीय रुपयों में 84,000 रुपए हर महीने के हिसाब से देगा। यही नहीं, यूक्रेन के साथ युद्ध में गंभीर रूप से घायल होने पर रूस ने इन लड़ाकों को $7,700 यानी भारतीय रुपयों में करीब 6 लाख रुपए देने का वादा किया, जबकि जंग में मारे जाने पर इन लड़ाकों के परिवार वालों को रूस 12.5 लाख रुपयों से ज्यादा देगा। हालांकि यह साफ नहीं किया गया कि सीरिया के ये लड़ाके यूक्रेन के लिए रवाना हुए हैं या नहीं। उधर रूस ने दावा किया कि यूक्रेन के हमले में भारी नुकसान पहुंचने के बावजूद उसका एक सुखोई विमान सुरक्षित लौटने में कामयाब रहा। बाद में इस लड़ाकू विमान का वीडियो रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया, जिसमें दिखा कि यूक्रेन की मिसाइलों ने रूस के इस सुखोई विमान को बुरी तरह तोड़फोड़ दिया था। विमान के चारों तरफ हमले के निशान साफ दिखाई दिए, लेकिन ज्यादा नुकसान उसके पिछले हिस्से में नजर आया, जिससे यह अंदाजा लगाया गया कि उस पर पीछे से हमला किया गया होगा। उसका एक इंजन तो पूरी तरह तबाह हो चुका था, यानी दूसरे इंजन के सहारे यह विमान किसी तरह हमलों से बचता हुआ रूस के सैन्य ठिकाने तक पहुंच सका। इस बीच ब्रिटेन ने यूक्रेन के मिलिट्री बेस में रूसी जासूसों की घुसपैठ का शक जताया और यह शक 2 दिन पहले पोलैंड बॉर्डर के पास लवीव शहर में पश्चिम यूक्रेन के एक मिलिट्री बेस पर हुए हवाई हमलों के बाद जताया गया, जिसको लेकर ब्रिटेन को आशंका है कि रणनीति के तहत रूस ने इस मिलिट्री बेस पर मौजूद विदेशी लड़ाकों के ग्रुप में अपने जासूसों को शामिल करवाया, जिन्होंने पोलैंड और यूक्रेन बॉर्डर के पास मौजूद इस बेस पर हवाई हमले से पहले पूरे इलाके की सटीक जानकारी रूस को मुहैया करवाई। और यह शक उस वक्त और गहरा गया जब यूक्रेन की सेना के गार्ड ने मिलिट्री बेस पर हमलों से ठीक पहले से एक संदिग्ध को लैपटॉप के साथ भागते हुए देखने का दावा किया। इन हमलों में मारे गए 35 लोगों में कई ब्रिटिश लड़ाकों के भी मारे जाने की खबर आई थी, जिसके बाद ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियों ने इसकी जांच शुरू की। वहीं रूस को कांटे की टक्कर दे रही यूक्रेन की फौज ने मारियोपोल शहर में रूस के कई टैंकों को तबाह कर दिया, जिसका वीडियो यूक्रेन सरकार की तरफ से जारी किया गया, जिसमें साफ दिखा कि रॉकेट लॉन्चर के जरिए पहले मारियोपोल के एक इलाके में खड़े रूस के कुछ टैंकों को निशाना बनाया गया और फिर मिसाइलों की बरसात की गई। यूक्रेन के इस हमले में रूस के कई टैंकों के परखचे उड़ गए। हमले के दौरान एक टैंक से तो उसके पुर्जे इस तरह गिरते चले गए जैसे कोई खिलौना हो। रूसी फौज के टैंकों को तबाह करने के बाद की कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें जिस जगह पर रूस के टैंकों को नेस्तनाबूद कर दिया गया वहां से धुआं उठता नजर आया। कीव के बहुत करीब पहुंची रूसी सेना शहर पर लगातार हो रही है बमबारी। कीव प्रशासन ने लगाया कर्फ्यू। यूक्रेन और रूस की बातचीत के एक और दौर के बीच इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आज होगी हमलों पर सुनवाई। नरसंहार के आरोपों पर आईसीजे सुनाएगा फैसला। यूक्रेन युद्ध को कवर कर रहे फॉक्स न्यूज के 2 पत्रकार की मौत। कीव के करीब उनकी टीम पर हुआ अटैक, चैनल ने ट्वीट कर दी जानकारी। यूक्रेन पर चर्चा के लिए यूरोप की यात्रा पर जाएंगे जो बाइडेन। 24 मार्च को ब्रसेल्स में होने वाले नाटो देशों की बैठक में लेंगे हिस्सा। यात्रा से पहले बाइडेन ने यूक्रेन को करीब $14 बिलियन की मदद का किया ऐलान। पंजाब में भगवंत मान की ताजपोशी आज दोपहर 12:30 बजे पंजाब के 25वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे भगवंत मान। समारोह में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत कई बड़े नेता होंगे शामिल। नई योगी सरकार के गठन और मंत्रिमंडल पर आज दिल्ली में मंथन। बैठक में विधान परिषद के 36 सीटों के प्रत्याशियों पर लगेगी मुहर। सीएम योगी और स्वतंत्र देव सिंह बैठक में होंगे शामिल। और आंद्रेई सुकोवित्सी के जंग में मारे जाने का दावा किया था। उधर यूक्रेन की सेना ने जंग में रूस की आर्मी के कुछ जवानों को बंदी बनाने का दावा किया। उसने बंदी बनाए गए रूसी जवानों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी शेयर किया।
जिसमें 2 जवान जख्मी हालत में जमीन पर गिरे दिखे। उनके हाथ और पैर बंधे हुए थे, साथ ही उनके चेहरे पर चोट के भी काफी निशान दिखाई दिए। लेकिन तब भी यूक्रेन के सैनिक इन जख्मी रूसी जवानों से सवाल जवाब करते नजर आए। जेलेंस्की की सेना ने इसी तरह के कुछ और वीडियो भी जारी किए, जिनमें बंधक बनाए गए रूसी सैनिकों को वहां के मीडिया के सामने पेश किया गया। दावा है कि इन सैनिकों ने मीडिया से बात करते हुए अपनी ही पुतिन सरकार का विरोध किया और यूक्रेन पर हमले को गलत बताया। Я жив, меня могли бы убить, но я жив, меня защищают здесь. Единственное, от чего я могу погибнуть, мам. हालांकि इसके बाद सोशल मीडिया पर यह चर्चा भी शुरू हो गई कि इन